एपिसोड की शुरुआत में हमें नारुतो का सन बोरुतो एंड शिकामारु का सन शिकाडाई को दिखाया जाता है। बोरुतो जल्दी में भागते हुए कहीं जा रहा होता है एंड शिकाडाई उसका पीछा कर रहा है क्योंकि शिकाडाई को लगता है कि बोरुतो के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसपे शिकाडाई बोरुतो से पूछता भी है कुछ हुआ है क्या बोरुतो, पर बोरुतो कहता है कि हाँ बहुत बुरा हुआ है, जल्दी चलो। दूसरी तरफ हम नारुतो एंड शिकामारु को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि कल एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है एंड नारुतो को आज ही सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने होंगे, जिस पर नारुतो कहता है शायद आज भी उसे सारी रात यही काम करना पड़ेगा। फिर हम बोरुतो एंड शिकाडाई को देखते हैं जो कि चलते हुए ट्रेन के ऊपर बैठे हुए होते हैं एंड तभी बोरुतो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लिमिटेड एडिशन वाली ग्रीन चिली हैमबर्गर्स मिल गई, जिसे सुनकर शिकाडाई तो गुस्से में लाल ही हो जाता है एंड कहने लगता है मैं तो बेकार में ही बोरुतो का पीछा कर रहा था, जिसको सुनकर बोरुतो कहता है शायद शिकाडाई को ये बर्गर खाने का मन नहीं है, जिसको सुनकर शिकाडाई कहता है हाँ मैं भी खाऊंगा। फिर दोनों बर्गर्स को खाने लगते हैं पर बर्गर्स तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, इसीलिए दोनों फिर जूस पीने लगते हैं। फिर हम लिप विलेज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस एंड मॉडर्न हो चुका है एंड बोरुतो डेली ट्रेन के ऊपर बैठ के ही घर जाता है क्योंकि इससे उसे चलना नहीं पड़ता, क्योंकि बोरुतो थोड़ा आलसी है एंड किसी का भी बात नहीं मानता। फिर शिकाडाई बोरुतो के मुंह में बर्गर घुसा देता है और कहता है बोरुतो की मम्मी ने ही शिकाडाई को बोरुतो के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था एंड शिकाडाई बोरुतो से कहता है उसे अपनी मम्मी डैडी की बात माननी चाहिए। फिर शिकाडाई वहाँ से चला जाता है। फिर बोरुतो 7th होकागे यानी कि नारुतो की फेस को देखते हुए कहता है मैं तुम्हें एक दिन दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड तभी ट्रेन का ड्राइवर बोरुतो को डांटने लगता है। फिर बोरुतो ट्रेन के ऊपर से जंप करके एक खंबे के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद बोरुतो नीचे देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे एक साथ मिलकर एक दूसरे बच्चे को मार रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम डेंकी है। उन्होंने डेंकी का पर्स तो लूट ही लिया था, फिर भी वो डेंकी को और भी मारना चाहते हैं एंड तभी उसके सर के ऊपर कोई जूस गिरा देता है एंड वो बोरुतो होता है। बोरुतो कहता है कि उसके हाथ से जूस गलती से फिसल गया था, जिसके बाद बोरुतो नीचे जंप करते हुए शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है एंड उनको बहुत ही अच्छे से धो भी देता है और इसके तो मुंह में बर्गर घुसा के मारता है। फिर डेंकी को उसका पर्स भी मिल जाता है और तभी उसके बाकी फ्रेंड भी आ जाते हैं। फिर बोरुतो डेंकी को लेके एक सेफ प्लेस में आ जाता है। फिर बोरुतो डेंकी से कहता है यार तुम उनसे डरते क्यों हो, तुम्हें तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए, जिस पर डेंकी कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ एंड मुझे निंजुत्सु भी नहीं आता, पर तुम्हें तो निंजुत्सु आता है, इसका मतलब तुमने एकेडमी अटेंड किया है। जिस पर बोरुतो कहता है नहीं मैं तो कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ एंड डेंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा था, जिस पर दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। दरअसल डेंकी को तो निंजुत्सु सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको कुछ अलग ही साइंटिफिक पढ़ाई पढ़ने का मन था, पर डेंकी का फादर उसे निंजुत्सु सिखवाना चाहते थे क्योंकि डेंकी का फादर लिप विलेज की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम द कामिनारीमोन कंपनी है उसका हेड है एंड डेंकी इस कंपनी का एक लौता वारिस है, इसीलिए डेंकी का फादर उसे निंजुत्सु सिखवाना चाहते हैं ताकि डेंकी स्ट्रॉन्ग बन सके एंड अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से चला सके। जिसको सुनकर बोरुतो डेंकी से कहता है क्या तुम सच में शिनोबी बनना चाहते हो, तो डेंकी कहता है कि नहीं। जिसको सुनकर बोरुतो डेंकी से कहता है तुम्हें अपनी फादर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपनी फादर की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, पर मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने फादर को एक लेसन सिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, जाओ और अपने फादर को एक लेसन सिखाओ। फिर बोरुतो जल्दी से घर चला जाता है। बोरुतो घर पहुंच जाता है और घर पे बहुत ही टेस्टी खाना बना था। हिनाटा कह रही होती है कि शायद आज नारुतो घर आ जाए, जिसे सुनकर बोरुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नारुतो हमेशा अपने फैमिली को इग्नोर करता है और कभी घर भी नहीं आता एंड इसीलिए बोरुतो अपने फादर नारुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिसे सुनकर हिमावारी भी दुखी हो जाती है। फिर हिनाटा बोरुतो को समझाते हुए कहती है कि आज हम सभी लोग इस विलेज में सेफ हैं क्योंकि नारुतो और बाकी शिनोबी सभी मिलके हमारे विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई गलती नहीं है और तुम्हें तो अपने खाने को एंजॉय करना चाहिए। पर फिर भी बोरुतो दुखी होता है क्योंकि सभी बच्चों के फादर अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए घर आते हैं, पर नारुतो अपने काम की वजह से बहुत ही कम घर आ पाता है। एंड हम इधर डेंकी को देखते हैं जो कि अपने फादर से कह देता है कि उसे निंजुत्सु सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड वो तो कुछ साइंटिफिक स्टडीज को करना चाहता है, जिसे सुनकर डेंकी के फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम इस कंपनी के इकलौते वारिस हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए निंजुत्सु तो सीखना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर डेंकी रूम से बाहर निकल जाता है और वो बहुत दुखी होता है एंड हमें तभी एक ब्लू कलर का चक्र दिखाई देने लगता है जो कि सीधे डेंकी के शोल्डर में आके काट लेता है।
नेक्स्ट डे सुबह होती है, बोरुतो जल्दी से अपने घर से निकल जाता है क्योंकि आज बोरुतो का एकेडमी में फर्स्ट डे है। एंड तभी बोरुतो को रास्ते में डेंकी दिखाई देता है। एंड हम तभी बोरुतो की एक आंख को देखते हैं जिसका कलर चेंज हो गया है, जिससे बोरुतो को डेंकी का वो ब्लू कलर का फ्लेम या फिर ब्लू चक्र वो दिखाई देने लगता है। पर बोरुतो को इसे कुछ समझ नहीं आता और बोरुतो इसे सीरियसली भी नहीं लेता। फिर हम उन बदमाश बच्चों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में गिरा हुआ एक नोट मिलता है। एंड वहाँ एक नहीं बहुत सारे नोट गिरे हुए थे जिन्हें उठाते उठाते वो बच्चे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। एंड तभी ट्रेन अपने आप चलने लगता है और बोरुतो भी वहाँ आ जाता है। फिर हम ट्रेन के अंदर डेंकी को देखते हैं और डेंकी ने ट्रेन को चलाया था। डेंकी उन बदमाश बच्चों से अपना बदला लेना चाहता था। डेंकी ने सेम ट्रैक के अंदर और एक ट्रेन को चला दिया था जो कि अंदर से बिल्कुल ही खाली था। एंड तभी बोरुतो ट्रेन के अंदर आ जाता है एंड डेंकी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए। जिस पर डेंकी कहता है उसे तो इससे कोई भी मतलब नहीं है, उसे तो अपने फादर को दिखाना है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी बोरुतो की आंखों की कलर फिर से चेंज हो जाती है एंड बोरुतो को डेंकी की ब्लू फ्लेम्स फिर से दिखाई देने लगती है। एंड हम देखते हैं कि सेम ट्रैक पे जो दूसरा ट्रेन था वो सामने से आ रहा होता है। फिर बोरुतो ट्रेन के ऊपर चला जाता है एंड सेरोक्लोन जुत्सु का यूज करता है जिससे वो ट्रेन की पटरी या फिर जो ट्रैक होता है ना उसे चेंज कर सके। पर बोरुतो का तो पैर ही फिसल जाता है, जिसे देखकर डेंकी के अंदर जो ब्लू फ्लेम था ना वो बाहर निकल जाता है। फिर डेंकी बोरुतो को पकड़ लेता है जिससे सभी लोग बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेन का एक डब्बा टूट के बाहर निकल जाता है। फिर बोरुतो बदमाश बच्चों को ट्रेन के दूसरे डब्बे में भेज देते हैं एंड ट्रेन को रोकने के लिए बोरुतो ब्रेक मारता है। एंड यहाँ एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो चुकी है एंड यहाँ ट्रेन ट्रैक से बाहर निकल जाता है जिससे ट्रेन सीधे 7 होकागे की स्टेचू के ऊपर में जाके गिरता है, जिसे देख के नारुतो के साथ साथ बाकी लोगों का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। इतना कुछ देखने के बाद डेंकी भी अभी सोच लेता है कि अब वो एक शिनोबी बनेगा। जिसके बाद हम होकागे ऑफिस में नारुतो एंड शिकामारु को देखते हैं, जिसपे शिकामारु कहता है कि बोरुतो ने आज जो भी किया है इसके लिए बोरुतो को बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। पर डेंकी के फादर ने जितना भी नुकसान हुआ था उसका सारा पैसा भर दिया था और डेंकी के फादर नारुतो को लेटर भेज के कहते हैं कि बोरुतो के वजह से ही डेंकी आज इतना ज्यादा चेंज हो पाया है, जिसे सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है बोरुतो का वो व्हाइट आइज एंड वो ब्लू फ्लेम क्या चीज है? अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।